हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश गणावा। आज की क्लास के अंदर हम वोकेबलरी के अंदर रूट वर्ड और उससे बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, यदि किसी रूट वर्ड के अंदर यदि हम लोग ए या एन आगे लगा देते हैं प्रीफिक्स के फॉर्म में, तो उस रूट वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ए या एन, ये हम लोग ग्रीक के अंदर इसको हम लोग इसका मीनिंग रखते हैं विदाउट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला है अबिस्मल। अबिस्मल के अंदर बायस, बायस क्या है, रूट वर्ड है। तो रूट वर्ड के आगे जब हमने ए लगा दिया तो इसका मतलब हो गया विदाउट बॉटम प्लस एल, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो विदाउट बॉटम का कोई भी गहरा खड्डा होता है जिसका आसपास न दिखाई देता है, उसका बॉटम दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अबिस्मल। ठीक है, जैसे आप लोग कुएं के अंदर ऐसे इस तरह से देखोगे तो कहीं तक भी बॉटम नजर नहीं आता है, इसका मतलब है कि ये बहुत गहरा कुआं होता है और बहुत भयानक टाइप का होता होगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अबिस्मल। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, मतलब होता है बहुत ही बुरा। ठीक है, बहुत बुरा। ठीक है, बहुत ही बुरा। ठीक है, टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक टाइप का कोई होता है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सुपर्ब, गुड, अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट है अबायस। अबायस का मतलब होता है कि इसमें रूट वर्ड है बायस, फिर इसका मीनिंग होता है बॉटम। जब हम ए लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है विदाउट बॉटम। इट मीन्स एक ऐसा गहरा खाई या एक ऐसा गहरा खड्डा जिसका दूर दूर तक उसका बॉटम नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अबायस। हैविंग दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, एक ऐसा गहरा खाई या एक ऐसा गहरा खड्डा जहां पर उसकी खाई या उसका बॉटम नजर नहीं आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अबायस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकार्पस। अकार्पस का मतलब होता है, तो यहाँ पर हमारा रूट वर्ड हो जाएगा कार्प, है ना, क्या हो जाएगा, कार्प। और जब हम इसके आगे ए लगा देते हैं तो ए का मतलब होता है विदाउट, कार्प का मतलब होता है फ्रूट और अस। ठीक है, प्लस ये हमारे पास एडजेक्टिव है। जब हम किसी कार्प मतलब फ्रूट, कोई फल देता हुआ पेड़, उसके आगे हम लोग ए लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है अकार्पस। अकार्पस का मतलब ऐसा पेड़ जो फल नहीं देता है, मतलब वहां पर फल नहीं लगते हैं, या ऐसी जमीन जहां पर खेती नहीं करी जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं बंजर। ठीक है, तो अकार्पस का मतलब होता है बंजर। ठीक है, तो नॉट प्रोड्यूसिंग फूड और स्टरले। स्टरले का मतलब होता है बांझ, ऐसी जमीन जहां पर खेती करी नहीं जा सकती है, और अगर खेती करते हैं तो वहां से कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टरले। नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट मतलब ऐसा पेड़ जो फल नहीं देता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सिनोनिम्स हो जाएगा बारेन। बारेन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, फ्रूटलेस का मतलब होता है फल नहीं देता, फलहीन, और इनफर्टाइल का मतलब भी होता है बंजर। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रूटफुल, जो फल देता है पेड़ उसको हम लोग फ्रूटफुल बोलेंगे। प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन कर सकता है खेती के अंदर, जमीन जो जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है असेंट्रिक। असेंट्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा रूट वर्ड है सेंटर। ठीक है, क्या है, सेंटर। तो सेंटर का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी आकृति होती है जिसका कोई एक फिक्स्ड सेंटर होता है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है तो उसका एक सेंटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ द सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ द सेंटर। लेकिन एक ऐसी आकृति बना दे जो रैंडमली बना दे तो इसका हम लोग सेंटर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो असेंट्रिक का मतलब होता है विदाउट सेंटर वाली कोई ज्योमेट्री होती है, उसको हम लोग असेंट्रिक बोलते हैं। विदाउट सेंटर, तो यहाँ पर हम लोग कोई एग्जैक्ट सेंटर नहीं हम लोग फिक्स कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं असेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास असिफिलिस। असिफिलिस का मतलब होता है कि ऐसा पार्टी या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई समूह होता है जिसका कोई हेड नहीं होता,
उसको हम बोलते हैं असेफलेस या लीडरलेस, या फिर इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, सेफल। सेफल का मतलब होता है हेड, हेड का मतलब होता है मुखिया, ठीक है। तो इसके आगे हमने ए लगा दिया, इसका मतलब होता है विदाउट हेड का कोई ऑर्गेनाइजेशन, या विदाउट हेड का कोई ग्रुप, या विदाउट हेड का कोई राज्य, जहां पर कोई भी लीडर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेफलेस। तो हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, है ना, कोई एक पर्टिकुलर या कोई एक फिक्स्ड हेड नहीं होता है किसी राज्य का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। हैविंग नो लीडर और रूलर, कोई राजा नहीं होता है, कोई लीडर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेफलेस। नेक्स्ट है अक्रोमेटिक। अक्रोमेटिक का मतलब होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्या मतलब होता है, कलर। और ए जब हम लगा देते हैं तो विदाउट कलर का मतलब ऐसी कोई सी भी इमेज जिसमें कोई कलर नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रोमेटिक। विदाउट कलर का मतलब होता है बिना रंग का, ठीक है। कलरलेस का मतलब होता है रंगहीन, ठीक है। नेक्स्ट है असाइक्लिक। असाइक्लिक का मतलब होता है अचक्रीय, ठीक है, क्या मतलब होता है, अचक्रीय, ठीक है। जैसे एक एक आकृति हमने ऐसी बना दी, ठीक है, इस तरह से आकृति बना दी, इसका कोई भी चक्र मतलब ऐसा कोई भी साइकिल टाइप का नहीं है। साइकिल हम, सर्कल हम उसको बोलते हैं जिसके एक बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर साइकिल का मतलब होता है सर्कल, ए लगा देते हैं तो नॉट सर्कल का मतलब होता है कि ऐसी इमेज या ऐसी आकृति जिसका कोई सर्कल जैसा रूप नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं असाइक्लिक। नॉट साइक्लिक, दिस इमेज इज नॉट अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट है अग्नोशिया। अग्नोशिया का मतलब होता है, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज, है ना, क्या मतलब होता है, नॉलेज। तो ये हमारा रूट वर्ड है, ठीक है। रूट वर्ड के सामने जब हम ए लगा देते हैं तो विदाउट नॉलेज का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों को पहचानने में और समझने में वस्तुओं को क्या होती है, असमर्थता होती है, ठीक है। वो विदाउट नॉलेज का व्यक्ति होता है, उसको चीजों के बारे में समझ नहीं आता है, लोगों से के बारे में, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपल, ठीक है। तो लोगों और वस्तुओं को पहचानने में असमर्थता, तो एग्नोशिया, ठीक है। नेक्स्ट है अगौनिक। अगौनिक का मतलब होता है गौन, ये हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। तो गौन का मतलब होता है एंगल, एंगल, ठीक है। नॉट प्लस आइक एडजेक्टिव है, नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक है। ऐसा कोई सी भी आकृति होती है जो किसी भी एंगल को जनरेट नहीं करती है, उसको हम लोग बोलते हैं अगोनिक। जैसे एक पॉइंट है, ये किसी भी एंगल को जनरेट नहीं करता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं अगोनिक।